नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से आपको हम सांख्यिकी के क्षेत्र, सांख्यिकी का महत्व और सांख्यिकी के कार्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स करना है। आपको हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। आपके पेपर में अगर बहुविकल्पीय पूछता है तो बहुविकल्पी, उसके पहले आपको थ्योरी पूरी समझनी पड़ेगी। थ्योरी पूछता है तो थ्योरी, तो आपको ध्यान देना है। मैंने हेडिंग लिखा है सांख्यिकी का क्षेत्र। सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सांख्यिकी का क्षेत्र क्या है, इस सांख्यिकी का एरिया क्या है, आपको पता होना चाहिए। सांख्यिकी का जो प्रयोग होता था पुराने ज़माने में, जब होता था तो इसका प्रयोग केवल राजा और महाराजा करते थे। राजा करते थे और महाराजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास सेनाएं रहती थी, उनके राज्य की जनता होती थी। सेनाओं के पास कितनी संख्या में हथियार होंगे, सेनाओं की संख्या में कितनी संख्या में अन्य कोई भी साधन होगा, अन्य बहुत सारे काम पड़ते थे जहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में सांख्यिकी का जो क्षेत्र है बढ़ गया है। सांख्यिकी का जो क्षेत्र है बढ़ गया है। इस सांख्यिकी को लगभग लोग प्रयोग करते हैं। हम भी प्रयोग करते हैं, आप भी प्रयोग करते हैं। कोई उद्योग होगा वो भी प्रयोग करता होगा, कंपनी होगा, कोई फर्म होगा, कोई सरकार होगी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो। तो आपको ध्यान देना है, सांख्यिकी का जो क्षेत्र था पुराने ज़माने में कम था। कम का मतलब केवल राजा महाराजा प्रयोग करते थे। वर्तमान समय में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा बढ़ने से इसको सभी लोग प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग अनुमान लगाते हैं, आप भी अनुमान लगाते हैं। आप भी जो पैसा कमाते हैं उसको गिनते हैं। अगला व्यक्ति जो पैसा कमाता है उसके पास जो भी सुविधाएं होती हैं उसको गिनने का काम करता है, संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें सांख्यिकी क्षेत्र में पहला है सैद्धांतिक सांख्यिकी। पहला क्या है? सैद्धांतिक सांख्यिकी। हमारे पास जो बुक है, इस बुक के माध्यम से हम आपको एक एक थ्योरी पढ़ करके समझा रहे हैं। लिखने की जगह नहीं है, लिखने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको हम जो समझाएंगे उसको समझना है। बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, किसी भी राइटर की ले सकते हैं आप, बुक ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास बुक है ये है डॉक्टर BN गुप्ता एवं MC गुप्ता SBPD पब्लिकेशन की बुक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन, जिसमें SM शुक्ल और शिवपूजन सहाय भी हैं। इनकी भी बुक है। हमारे पास कई राइटरों की बुक है, तो मेरा जिससे मन करता है उसी से मैं वीडियो बना देता हूँ, स्टूडेंट को पढ़ा देता हूँ, और सब अच्छी बुक होती हैं। आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ से निकाल करके जो महत्वपूर्ण हेडिंगें हैं उसको मैंने आपके सामने बोर्ड पर प्रेजेंट कर दिया है। बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। तो इसमें क्या है, पहला कहा गया है सैद्धांतिक सांख्यिकी। जैसे सांख्यिकी के क्षेत्र में सैद्धांतिक सांख्यिकी कहा गया है। सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत वे गणितीय सिद्धांत आते हैं जिन पर सांख्यिकी विज्ञान आधारित है, दूसरे के विकास में योगदान करता है। जैसे प्रायिकता का सिद्धांत। सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या होता है? सैद्धांतिक सांख्यिकी के अंतर्गत गणित के वे सिद्धांत होते हैं जिससे सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित किसी दूसरे का विकास होता है, किसी दूसरे के योगदान में, विकास के योगदान में सहायता मिलती है। जैसे प्रायिकता का सिद्धांत होता है। प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप वीडियो लेना चाहेंगे तो वो भी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी में सैद्धांतिक सिद्धांत, सांख्यिकी क्या है? जिससे किसी दूसरे के विकास में योगदान किया जा सके, दूसरे के विकास में बढ़ावा किया जा सके, उसे कहते हैं सैद्धांतिक सांख्यिकी। इसको याद रखिएगा। जिससे प्रायिकता का सिद्धांत। दूसरा नंबर लिखा है सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी विधियों में 1 से लेकर के मैंने आपके सामने 7 तक लिखे हैं। सांख्यिकी विधियों में क्या क्या किया जाता है? सांख्यिकी विधियों में कहा गया है समंकों का संकलन। समंक का मतलब क्या होता है? आंकड़ा, डाटा।
जैसे जनसंख्या, आपके कॉलेज के स्टूडेंट के पिता की इनकम, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स की रोज़ का जेब खर्च के बारे में, आपके परिवार के बारे में इनकम, आपके गांव के बारे में इनकम, आपके नेशनल इनकम, आपके राज्य के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, कुछ भी हो सकता है। समंकों का संकलन, समंकों के संकलन का मतलब होता है जो आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे आपको कह दिया गया, मान लीजिए सांख्यिकी अनुसंधान आप कर रहे हैं, आपको कह दिया गया जाइए आप डाटा कलेक्ट कीजिए कि कितने लोग, कितने परिवार में इनकम है, मतलब एक परिवार में कितने लोग कितना कितना कमाते हैं, इसे क्या कहेंगे? जो डाटा इकट्ठा किया जाता है किसी भी चीज़ के संबंध में, उसे कहते हैं समंकों का संकलन। दूसरा है समंकों का वर्गीकरण। समंकों को जब इकट्ठा किया जाता है फिर उनको वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत का मतलब इंग्लिश में होता है क्लासिफिकेशन। वर्गीकृत में इंग्लिश का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जैसे आपने डाटा इकट्ठा करके लाया, आपने आंकड़ों को इकट्ठा करके, आप या हम कोई भी अनुसंधानकर्ता लेके आता है, उसको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, आपको कह दिया जाए कि आप स्टैटिक्स में पता कीजिए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट कितना कितना नंबर पाए हैं, तो आप कहेंगे 2 स्टूडेंट 10 नंबर पाए हैं, 5 स्टूडेंट 8 नंबर पाए हैं। ये क्या है? ये अलग अलग क्लासीफाई किया जा रहा है। सब नंबर इकट्ठा रहेगा, सबका लिख लेंगे तो उसे कहेंगे क्या हम? समंकों का संकलन। सबको बांट देंगे, वर्गीकृत कर देंगे, उसे कहेंगे समंकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगला है समंकों का सारणीयन। समंकों को एक सारणी द्वारा शुद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तेज प्रिय तरीके से तुलना योग्य बनाने के लिए उसे सारणी में रखा जाता है। सारणी बना दी जाती है कि मतलब इतने कैटेगरी वाले इसमें रहेंगे, फर्स्ट सारणी में रहेंगे, अगली कैटेगरी वाले अगली सारणी में रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए आपके कॉलेज के स्टूडेंट स्टैटिक्स में कितना कितना नंबर पाए, तो आपको पता करना पड़ेगा भाई 90 से 100 के बीच में कितने पाए, एक सारणी बन गई। 90 से 80 के बीच में कितने पाए, 2 सारणी बन गई। ऐसे से होता है। 70 से 80 के बीच में कितने पाए, 3 सारणी बन गई। तो इसे कहते हैं समंकों का सारणीयन, ताकि संख्यात्मक रूप में जो व्यक्त किया गया है उसको जल्दी से पहचाना जा सके। अगला होता है समंकों का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंटेशन। मतलब कि समंकों को प्रेजेंटेशन किया जाए। वर्गीकरण से समंक या आंकड़े सरल हो जाते हैं तथा सारणीयन द्वारा सुव्यवस्थित हो जाते हैं, किंतु बिंदु रेखाओं एवं चित्रा द्वारा समंकों को प्रदर्शित करके यह प्रयास किया जाता है अमिट छाप मस्तिष्क में पड़ जाए। प्रस्तुतिकरण का मतलब, आप कभी क्रिकेट देखते होंगे, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं इंडिया में अपने, तो इसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखते होंगे एक ओवर में 6, एक ओवर मतलब 10-10 ओवर का मान लीजिए, 10 ओवर में इतना रन बना, 20 ओवर में इतना बना, 30 ओवर में इतना बना, 40, 10 से 20 के ओवर ऐसे से कम ज़्यादा बना रहता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपके मस्तिष्क में डायरेक्ट दिमाग में घुस जाता है कि इसमें कम बना है, बीच में ज़्यादा बना है, बाद में कम बना है, या बाद में और ज़्यादा बना है। मतलब इसे कहते हैं समंकों का प्रस्तुतिकरण। समंकों के प्रस्तुतिकरण के बाद आपको ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा है, समंकों का विश्लेषण करना। विश्लेषण को कहते हैं इंग्लिश में एनालिसिस करना। समंकों को विश्लेषित किया जाता है। जैसे समंकों को विश्लेषण के लिए, विश्लेषण मतलब उसके संबंध में एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सहायता लिया जाता है, जहाँ पर माध्य ज्ञात सकते हैं, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, अपकिरण का सहायता लिया जाता है, विषमता का सहायता लिया जाता है, सहसंबंध का सहायता लिया जाता है, सूचकांक का सहायता लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग करके उसके बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है निर्वचन। निर्वचन का मतलब इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है? सांख्यिकी अनुसंधान के अंतर्गत समंकित
समंकों को, संकलित समंकों को विश्लेषित करके जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका निर्वचन किया जाता है। अर्थात इसमें कहा गया है निर्वचन का कार्य काफ़ी जटिल है, इसके लिए उच्च कोटि का ज्ञान, अनुभव की आवश्यकता होती है। जब विश्लेषण तक आप कर लेंगे तो उसके बाद निर्वचन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वानुमान। देखो, जब आपके पास पुराने कोई आंकड़े इकट्ठा होंगे, आप रन के संबंध में देख सकते हैं, क्रिकेट के संबंध में देख सकते हैं, पुराने आंकड़े, कोई भी खिलाड़ी कितना अच्छा खेलता है उसके पुराने आंकड़ों से पता लगता है कि भविष्य में कितना अच्छा खेल सकता है। पुराने आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। पुराने आंकड़ों के आधार पर क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है। आपको सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत ये सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अगला आपके लिए है सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का जो महत्व है विभिन्न क्षेत्रों में है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग सांख्यिकी के महत्व की विवेचना करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी के महत्व में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र का मतलब होता है आर्थिक विश्लेषण करना, आर्थिक विश्लेषण करना। तो इसमें कहा गया है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व के संबंध में कहा गया है आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी तथ्य पर्याप्त उपयोगी होते हैं। समंक वे तृण हैं जिससे अर्थशास्त्री ईंट बनानी पड़ती है। प्रत्येक आर्थिक समस्या का अध्ययन करते हैं। देखो, अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक समस्या का अध्ययन करना, उसके विकल्प खोजना आर्थिक समस्या कहलाता है। आर्थिक समस्या का अंतर्गत उपभोग के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है? उपभोग के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है? इसमें कहा गया है उपभोग के समंक यह बताते हैं विभिन्न आय वर्ग किस प्रकार अपनी आय व्यय करते हैं। उपभोग में जो लोग इनकम कमाते हैं, आय कमाते हैं, वो किस प्रकार खर्चा करते हैं, इसके बारे में बात की जाती है। उपभोग का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। जैसे हम कमाते हैं तो हम कितना खर्च करते हैं, इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आप कमाते हैं, आपके घर वाले कमाते हैं, तो आप कितना खर्च करेंगे, कितना व्यय करेंगे, इसको हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व के बारे में पता करते हैं। कहा गया है कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करते हैं, बताइए कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करते हैं। उपभोग में भाई रहन सहन पर, कर देय क्षमता पर, अन्य किसी खर्चों पर। इसमें मांग का नियम आता है, मांग की लोच आती है, इसके अंतर्गत हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। भाई उपभोग का मतलब होता है प्रयोग करना। आप कमा रहे हैं, जो खर्च करते हैं उसे कहते हैं उपभोग, जो व्यय करते हैं उसे कहते हैं उपभोग। उत्पादन के क्षेत्र में का मतलब क्या होता है? इसमें कहा गया है उत्पादन के समंक मांग एवं पूर्ति में समायोजन करके सहायक होते हैं। ये समंक देश की उत्पादकता के मापक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी उत्पादक होगा, उत्पादक कंपनी होगी, उत्पादक फैक्ट्री होगी, वो उत्पादन के क्षेत्र में भी किसका प्रयोग करेगी? सांख्यिकी का प्रयोग करेगी, अनुमान का प्रयोग करेगी। भाई हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम वीडियो बना के स्टूडेंट को देते हैं, तो हमें भविष्य में किस चीज़ की वीडियो बनाई जाए, हम कोई सामान बनाते हैं, कोई सामान बनाए, कितनी मात्रा में सामान बनाया जाए, सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है, अनुमान लगाया जा सकता है। विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज इंग्लिश में। कोई लेन देन करना है, कोई आदान प्रदान करना है, क्रय विक्रय करना है, लाभ की मात्रा को बढ़ाना है, बिक्री की मात्रा को बढ़ाना है। एक किससे संभव होगा? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व के बारे में बताया गया है कि सांख्यिकी से ही विनिमय के क्षेत्र को कब बढ़ावा देना चाहिए, कब उसमें लाभ होगा, कब व्यय की मात्रा बढ़ेगी, कब इनकम ज़्यादा होगी, कब बिक्री की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर भी महत्व है। वितरण के क्षेत्र में, वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक अपनी सामान को पहुँचाना। वितरण का मतलब होता है लोगों तक अपने सामान को पहुँचाना। वितरण का मतलब क्या होता है? लोगों तक अपने सामान को पहुँचाना।
किस एरिया में कितनी मात्रा में हमारा सामान बिकेगा, कितने उसके क्रेता होंगे, कितने विक्रेता होंगे, कौन निम्न वर्ग का व्यक्ति उसे प्रयोग करेगा कि उच्च वर्ग का व्यक्ति प्रयोग करेगा, तो कहाँ कहाँ पर कितनी मात्रा में सामान को पहुँचाया जाए, इसके लिए भी सांख्यिकी के महत्व का सहारा लेना पड़ता है। अगला है आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के से संबंधित, आर्थिक नियोजन में कहा गया है कि विभिन्न देशों के आर्थिक स्थिति जानने के लिए, विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति जानने के लिए सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी देश हो, किसी भी देश के आर्थिक विकास की स्थिति जानने के लिए, उसमें औद्योगिक कमी, जनसंख्या, बेरोजगारी, बेकारी आदि का अध्ययन कहाँ किया जाएगा? सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाएगा। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत क्या किया जाएगा? विभिन्न देशों के संबंध में कोई भी आर्थिक नियोजन किया जाता है। अगला है आर्थिक विकास के निर्णय से संबंधित, देश में कितनी तकनीकी प्रगति हुई, उत्पादकता की स्थिति क्या है, इन सब बातों से भी क्या होता है? सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला है व्यापार के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। व्यापार अगर आप कोई कर रहे हैं, व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार में कितनी मात्रा में बिक्री बढ़ी है, कितनी मात्रा में घटी है, लाभ कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, किस सामान का आप प्रोडक्शन करेंगे, इन सब बातों के लिए व्यापार में सांख्यिकी का भी महत्व है। उद्योग में कोई भी उद्योग है, कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन करेगा, उत्पादन करने पर कितना लाभ होगा, कितना व्यय करना पड़ेगा, कितना आय होगी, यहाँ पर भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला है राज्य के लिए सांख्यिकी का महत्व। कोई भी राज्य सरकार हो, कोई राज्य हो, कोई देश हो, वहाँ पर देखो आंकड़े निकल के आते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा निकल के आता है, महंगाई का आंकड़ा निकल के आता है, आर्थिक स्थिति का, प्रति व्यक्ति आय का, जनसंख्या का आंकड़ा निकल के आता है। ये सब किससे संभव हो पाया है? इससे किससे संभव हो पाया है? सांख्यिकी से ही संभव हो पाया है। अगला है सांख्यिकी के कार्य क्या हैं। सांख्यिकी के कार्य में पहला मैंने लिखा है तथ्यों को सूक्ष्म सरल रूप में प्रस्तुत करना। संख्यात्मक, कोई भी सांख्यिकी का तथ्य होगा उसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाएगा, सूक्ष्म रूप से व्यक्त किया जाएगा, सरल रूप से व्यक्त किया जाएगा। इसे कहते हैं तथ्यों को सूक्ष्म तथा सरल रूप में व्यक्त प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। जो तथ्य होंगे उनको एक वर्ष से दूसरे वर्ष के मध्य तुलना करके, व्यय का आय से तुलना करके, मतलब कि व्यय का आय से एक वर्ष का खर्चा दूसरे वर्ष के खर्चे, एक व्यक्ति की आमदनी का दूसरे व्यक्ति की आमदनी से तुलना करके व्यक्त किया जाएगा। गरीब की आमदनी कितना है, अमीर की आमदनी कितना है, इससे व्यक्त किया जाएगा। मैंने एक स्टैटिस्टिक्स में कितना नंबर पाया, आपने कितना पाया, इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है। अगला है तथ्यों के अध्ययन प्रस्तुत करना। जो तथ्य होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तथ्यों के अध्ययन, ठीक है। व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव में वृद्धि करना। सांख्यिकी का जो कार्य है, सांख्यिकी से व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि की जाती है, अनुभव में वृद्धि की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का निर्धारण। सांख्यिकी के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। आपने लाभ कम कमाया इस वर्ष मान लीजिए, तो क्या करें कि ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा कमाया और ज़्यादा कैसे कमाएं, आपका खर्च ज़्यादा हो गया कम कैसे करें, ये सब क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में ये सब काम होता है। प्रभावों को मापती है। आपका प्रभाव क्या है, लाभ का प्रभाव क्या है, हानि का प्रभाव क्या है, व्यय का प्रभाव क्या है। नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच की जाती है संख्यात्मक रूप में। तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसको ध्यान देना है आपको। जो तथ्य होंगे सांख्यिकी में तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें पूर्वानुमान लगाया जाता है। संख्यात्मक रूप में क्या लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है, पूरे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लेना है। कोई भी दिक्कत होती है तो बुक भी हमारे पास है,
पूरी समस्या का समाधान होगा। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।